नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। इस बार भी हुआ जो विगत कई वर्षों से होता आ रहा है और बराबर अंतराल से निर्बाध, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे करने वाले लोग वही, पर हर बार मोहरे अलग, भुगतने वाले अलग। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है परीक्षा में पेपर लीक होने की। कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, परंतु दोहराता इसलिए है कि हम उससे सीखना नहीं चाहते। पर अब लगता है कि हम सीख लेना ही नहीं चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि यह दोहराता रहे। इस प्रकार के प्रकरण, पुलों का टूटना, सड़कों का बनते ही खराब होना जैसे असंख्य बातें हैं जो भ्रष्टाचार के कारण होती हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम एक साधारण बच्चा या नागरिक भुगतता है जिसकी कोई गलती नहीं होती। हर साल किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है, किसी सरकारी मकान की छत की तरह। क्या हर साल पेपर वही लोग बनाते हैं जो भ्रष्ट है? क्या इस आदर्श पेशे में कोई ईमानदार बचा ही नहीं? क्या कोई नहीं जो देश के प्रति वफादार हो और छात्रों के प्रति जिम्मेदार? और तो और, जब इन प्रकरणों की परतें खुलती हैं, तब जितने लोग इनमें लिप्त मिलते हैं और जितने पैसों का लेन देन सामने आता है, क्या वो किसी शिक्षक की भूख से मेल खाता है? क्या उस पेपर के लिए दी गई कीमत कोई एक बाप अपने बेटे के लिए दे पाएगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको ना में ही मिलेंगे। यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई एक पूरा तंत्र है जो यहाँ काम कर रहा है, वो भी नेपथ्य से। इसलिए भले ही कितने तबादले हो जाए, नई भर्तियां हो जाए, यह तंत्र जस का तस है और उसमें शामिल लोगों को शय है बड़े लोगों की और उनके लिए लगाने वाले धन को उपलब्ध कराने वालों की। परंतु कोई पैसा भी तभी लगाएगा जब उससे अत्यधिक कमाई हो, और कोई गोरख धंधा यदि लगातार चले तो यह बहुत स्पष्ट है कि इसमें एक तो बाहुबली लोग शामिल हैं और दूसरा, इससे मिलने वाली कमाई बहुत ज्यादा है। अब इस विषय को और करीब से देखने की आवश्यकता है, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि पेपर लीक की आवश्यकता किसे है। निश्चित ही यह आवश्यकता उस शिक्षक की नहीं है जिसने इसे बेचा होगा। यह आवश्यकता किसी 1, 2 या 10 विद्यार्थियों की भी नहीं, जिनके लिए इतने अधिक पैसे देने को तैयार हो जाए कोई, जितना वो वापस भी निकाल न पाए। व्यक्तिगत रूप से मेरा ध्यान उन संस्थाओं पर जाता है जो ना स्कूल है ना कॉलेज, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इनका यह दावा है कि वे इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार कराते हैं और परीक्षा परिणाम के लिए लगभग आश्वस्त करा देते हैं। कई शहर अब इन्हीं संस्थाओं के कारण जाने जाते हैं, जहां माता पिता भी बच्चों को बड़े बड़े खर्च करते हुए पढ़ाई के लिए छोड़ जाते हैं। यदि पिछले इस प्रकार के प्रकरणों में कोई जांच हुई हो तो यह सामने लाया जाना चाहिए कि उसमें ऐसी किसी संस्था की लिप्तता थी क्या। वैसे यह काम टीआरपी के लिए भूखी उस मीडिया का है जो दुर्भाग्य में गली के उन कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं, जो रात में अंधेरी गलियों में भौंकते हैं और दिन में रोटी मिलने की आस में दुम हिलाते हैं। बहरहाल, लाखों बच्चों की को कभी भरपाई ना हो सकने वाला नुकसान इस वर्ष भी हो चुका है। जिम्मेदारों से अपेक्षित है कि वे जिम्मेदारी तो ले ही, पर यह भी सुनिश्चित करें कि दोषियों को ऐसी सजा हो कि आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। कुछ लोगों को सस्पेंड कर देना कार्रवाई नहीं है। उस तंत्र पर वार आवश्यक है जो काम कर रहा है, पर जांच के दायरे में भी नहीं। इन 2 पंक्तियों के साथ ये आज की बात समाप्त करते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जय हो, नमस्कार।